हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन संगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्ब को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स को, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। दोस्तों वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। ये है पार्ट 1 और इसके बाद आएगा पार्ट 2 यानी कि टुमारो। राइट फ्रेंड्स, सो प्लीज स्टार्ट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वर्ब को भी। देखिए, वर्ब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हर बार एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछा जा रहा है। आईबीपीएस बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में, एसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वर्ब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बहुत अच्छे से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझते चलिएगा। राइट गाइज, तो देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द एनी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, हाउ वी मेक इट। वेरी फर्स्ट यू नीड अ सब्जेक्ट, देन वी पुट वर्ब, फिर हम क्या लगाते हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जनरली अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब का काम क्या है, सुनिएगा ध्यान से। वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को सपोर्ट करना। इट मीन्स आप किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब पुट करते हो, जनरली वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और जो भी वर्ब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो उसमें दो वर्ब होते हैं, या तो वो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा और या फिर कोई मेन वर्ब होगा। ओके, ये दोनों वर्ब ऐसे हैं जो 100% सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाए जाते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम 4 टाइप के वर्ब्स और हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो उनको भी डिस्कस करना है। ओके, फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट कौन से होते हैं, उनको भी डिस्कस करना है। तो चलिए भाई आइए देखिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्ब की डेफिनेशन क्या बोलती है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है किसके बारे में, किसी पर्सन और थिंग के बारे में, कि वो पर्सन क्या है, क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या करेगा। ओके, जो भी उसका काम है उस काम को बताने का काम दिया गया वर्ब को। अब देखो, द टीचर टीचेज अस फिजिक्स। जो टीचर है वो क्या करता है, टीच करता है। क्या टीच करता है, फिजिक्स टीच करता है हम लोगों को। तो जो टीचेज है ये उसका एक्शन है, और दुनिया के सारे एक्शन फ्रेंड्स क्या बोले जाते हैं, वर्ब। ओके, रमेश लाफ्स, रमेश हंसता है, तो लाफ क्या बना, एक्शन। सेकंड सुनिए, द पेशेंट हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टे इन बेड। पेशेंट को यह एडवाइस दिया गया है कि वो बेड पर स्टे करे। तो इस केस में फ्रेंड्स आपके पास में दो वर्ब हैं। देखो, एक तो हो गया हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, जबकि एडवाइज्ड एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट, द वर्ड इज ट्रिपिंग। जो वर्ड है वो ट्रिप कर रही है, तो इज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ट्रिपिंग मेन वर्ब है। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आपको मिल सकते हैं। इन अ सिंगल सेंटेंस यू कैन गेट मोर देन वन वर्ब। एक से ज्यादा वर्ब भी आपको मिल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो एक में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और एक में मेन वर्ब भी हो सकता है। अब एक बात समझिएगा सब लोग, देखो जनरली होता क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ही इज अ प्लेयर। जब हम किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बताते हैं तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी मेन वर्ब बनते हैं। ये सभी मेन वर्ब बनते हैं। अगर इसके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब है फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, ये मेन वर्ब है। इन दैट केस इज क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब। इट्स अ हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स अ मेन वर्ब। ये आपको पता होने चाहिए फंक्शंस, कि भाई अगर आपके पास सेंटेंस में एक वर्ब गिवन है तो वो मेन वर्ब माना जाएगा, और अगर दो वर्ब है तो जो सपोर्टिव है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो आपका अलग होगा, यानी कि दो अलग अलग वर्ब कंसीडर होते हैं। चलिए तो आते हैं अगले पॉइंट पर। सुनिए, अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब को, कि वर्ब के कौन कौन से काइंड होते हैं और फिर उनके
फंक्शंस देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ वर्ब में देखो क्या है, सबसे पहले वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। वर्ब को दो तरीके से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बेस पर वर्ब को दो जगह डिवाइड किया जाता है। सुनिएगा, सबसे पहले आता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं? फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, इन सब को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स। इज दैट फाइन? अब हेल्पिंग वर्ब देखो, ये दोनों तरीके से फंक्शन में हो सकते हैं, या तो ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं या ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। अगर एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब हो जाएगा, अगर दो वर्ब चल रहे हैं तो एक हेल्पिंग एक मेन। राइट, आगे सुनो। अब दूसरा आता है मेन वर्ब। सुनिएगा, फाइनाइट वर्ब में दूसरा आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में जैसे ईट, स्लीप, गो, जंप, कम। सेकंड ये समझना, मेन वर्ब वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, यानी कि फाइनाइट वर्ब में, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिनको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल सकते हो। और जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब हमेशा कोई ना कोई एक्शन होता है। एंड ऑल मेन वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स। जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं उन सब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा गो, सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, फोर्थ फॉर्म हो गया गोइंग, फिफ्थ फॉर्म हो गया गोज। टोटल मिला के किसी भी वर्ब के, मेन वर्ब के कितने फॉर्म बन जाते हैं? 5 फॉर्म्स। सुनिएगा, by using s or es, by using s or es we can make fifth form of the verb. By using ing we always make the fourth form. Okay, and one thing also just keep in your mind, the first form of the verb is also always considered as a plural verb. By using s or es we make the verb as a singular verb. ओके, यानी कि एस और एस अगर ऐड कर दिया जाए तो वो सिंगुलर बनेगा, जबकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल कंसीडर आप करेंगे। कैसे करेंगे? प्लूरल कंसीडर करते हैं। अब इसके अलावा फाइनाइट वर्ब में देखो तीसरा टाइप का जो वर्ब है उसे बोलते हैं हम मोडाल वर्ब। क्या बोलते हैं? मोडाल वर्ब। अब मोडाल वर्ब में क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ओके, दीज ऑल आर मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है मोड ऑफ एक्शन को। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन बताता है ये। मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि भाई हर टाइम हर बंदे का दिमाग एक जैसा नहीं रहता। कभी आप ऑर्डर देते हो तो कभी ऑर्डर आप मानते हो, राइट? कभी आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से, कभी किसी को विश करते हो तो कभी किसी को कर्ज करते हो। तो हर टाइम हर बंदे का मूड एक जैसा नहीं होता, और मोड ऑफ एक्शन को बताने का काम किसका होता है? मोडाल वर्ब्स का। हमेशा माइंड में रखेंगे कि ऑल मोडाल वर्ब्स टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम हमेशा मोडाल वर्ब्स के साथ। गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग। जितने भी मोडाल वर्ब है, सारे मोडाल वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, कभी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लेते। सेकंड बात, किसी भी मोडाल वर्ब के बाद देखो जैसे ought to आ गया और used to आ गया, ये दो वर्ड है जो to ले सकते हैं, ought to and used to। इन दोनों वर्ड्स के बाद कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है मोडाल में। रिमेनिंग 11 वर्ब्स, टोटल मोडाल वर्ब 13 होते हैं, राइट? बाकी के बचे हुए किसी भी मोडाल वर्ब में आप to का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं लगाएंगे? to नहीं लगाएंगे। तीसरी चीज, किसी भी मोडाल वर्ब में हैज एंड हैव, क्या? हैज और हैव फोकस करेंगे। किसी भी मोडाल वर्ब में जब हैज और हैव में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो आप हमेशा हैव लगाइए। ना तो कभी मोडाल वर्ब के साथ में हैड यूज होता और ना ही कभी हैज यूज होता। ओके, हाँ भाई, सेशन को शेयर करते चलें, लाइक करते चलें, फटाफट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट आइए, तो फाइनाइट वर्ब में देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरा मेन वर्ब हो गया और तीसरा मोडाल वर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ जी।
और एक और बात माइंड में होनी चाहिए, मोडाल वर्ब्स को आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इसे बोला जाता है, मोडाल ऑक्सिलरी। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पर। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 को समझना। फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स की अगर बात, सॉरी नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट की अगर बात की जाए तो नॉन फाइनाइट वो वर्ब्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदले जाएंगे। नोट करेंगे, which can't be changed according to, okay, to their subjects, जो अपने सब्जेक्ट से नहीं बदले जाते कभी, उन्हें हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट आप ऐसे मान सकते हो, बोल दो नो चेंज, जिनमें कोई चेंज नहीं होता, जिन पर कोई भी सब्जेक्ट का या टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान देना, सब्जेक्ट का और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले आता है ज़ेरन, पॉइंट नंबर 1। अब ज़ेरन क्या होता है? ज़ेरन का मीनिंग होता है दोस्तों वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी लगाइए और एज अ नाउन वर्क कराइए। कैसे वर्क कराना है? एज अ नाउन। अब देखो, ज़ेरन आप तभी मान सकते हैं जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाएं और उसे नाउन की तरह आप वर्क कराएं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग क्या है? अच्छी होती है हेल्थ के लिए। अब जैसे आपने बोला कि स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स, तो जो स्मोकिंग है, ध्यान देना, किल्स क्या है? ये तो वर्ब है, और वर्ब से पहले यूज होने वाला वर्ड या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। वर्ब से पहले यूज होने वाला वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन कंसीडर करते हो, तो स्मोकिंग क्या बनेगा? एज अ नाउन यूज हो रहा है और इसी को हम बोलते हैं ज़ेरन। तो ज़ेरन क्या होता है? यानी वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे लेकिन काम कैसा कराओगे? एज अ नाउन। किसके जैसा? एज अ नाउन के जैसा। नेक्स्ट आइए अगले पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है, नॉन फाइनाइट में दूसरी चीज क्या आती है जिसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मीनिंग क्या होता है? ध्यान देना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे बोला जाता है इन्फिनेटिव। और एक वर्ड और होता है, नोट करिएगा, इसे बोलते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। राइट? बेयर इन्फिनेटिव वो वर्ड्स होते हैं जिनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है विदाउट टू, विदाउट टू, यानी बिना टू के जब आप वो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। इनमें हम हमेशा इनको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इज दैट फाइन? क्लियर है? ओके, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। अब सुनिएगा, जैसे आपने कहा आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो टू प्लस V1, ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब सेंटेंस को एंड करिए या स्टार्ट करिए, इट डजंट मैटर, कहीं भी आए। जैसे बोला जाए टू डाई इज, टू डाई इज नॉट इजी। ओके, बोला जाए टू एर इज ह्यूमन, तो देखो टू एर और टू डाई दोनों ही वर्ड्स क्या माने जाएंगे? ये दोनों ही बोले जाएंगे इन्फिनेटिव। टू प्लस V1 उसे हम क्या बोलते हैं? हमेशा इन्फिनेटिव बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आते हैं पार्टिसिपल्स। नॉन फाइनाइट, सुनेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में किसको रखा गया है? पार्टिसिपल्स को भी रखा गया है। और जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब सुनिएगा इसमें होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में क्या डिफरेंस है इन तीनों में, और इनका यूज कैसे होता है, ये क्या है, इनको समझना। पार्टिसिपल्स में होता है कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड मेक वन। नोट करना, कंबाइन टू सेंटेंसेस एंड मेक वन सेंटेंस।
दो सेंटेंसेस को कंबाइन करिए और दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाइए। और प्रेजेंट सुनिएगा, पार्टिसिपल से जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में दो जगह पूछा जाता है, या तो कॉमन एरर में क्वेश्चन बनेगा, एरर डिटेक्शन में, एंड इसके अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन बनता है स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स में। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स में भी इसका क्वेश्चंस आपको मिल जाता है। ओके लिसन, हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान देना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड जस्ट आफ्टर नाउन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में नाउन, उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब थर्ड फॉर्म जस्ट आफ्टर नाउन, इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया जाना, इसे बोलते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। दोबारा सुनेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इसके बाद नाउन, राइट? क्या बोला जाएगा? अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो जेरंड है, वो जेरंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब आईएनजी लगा रहे हैं लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या होता है? वर्ब थर्ड फॉर्म और इसके बाद में नाउन। परफेक्ट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, इसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करना है? देखो, जेरंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है और पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और एक होता है वर्ब। अब तीनों के ना एग्जाम्पल से बात करते हैं, तीनों को। सबसे पहले समझना, अगर मैं कोई एक्शन कर रहा हूं, अगर मैं एक्शन कर रहा हूं तो वो मेरा वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम टीचिंग, कोई नहीं हिमानी, मैं समझ गया था हाउ वी आइडेंटिफाई। आई एम टीचिंग, तो ये जो टीचिंग वर्ड है ना, ये मेन वर्ब है, ये एक्शन है मेरा, और एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अगर मैं टीचिंग वर्ड का यूज एज अ नाउन कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, पढ़ाना एक अच्छा प्रोफेशन है, तो इजएमआर मिल रहा है। इजएमआर से पहले आपको मिल जाता है टीचिंग, तो इस केस में जो टीचिंग वर्ड है इसे बोलेंगे हम जेरंड। क्या बोलेंगे? जेरंड। दोनों बातें हो गई क्लियर? अगर आईएनजी वाला वर्ड एज अ नाउन वर्क करता है दैट मीन्स जेरंड, तो इस केस में ये बना जेरंड। और अब समझना तीसरा सेंटेंस, अगर वर्ब में आईएनजी मिल रहा है और उसके बाद नाउन मिल रहा है तो इसे बोलना है आप लोगों को पार्टिसिपल्स। अब क्वेश्चन सुनिएगा, आई नीड अ टीचिंग बोर्ड। तो बोर्ड क्या है फ्रेंड्स? ये एक नाउन है। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, नाउन है तो ये टीचिंग क्या बना? ये टीचिंग क्या बनेगा? इस केस में माना जाएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन एक बात याद रखना, सुनिएगा ध्यान से, सभी लोग फोकस करेंगे इस पॉइंट को। मैं जरा इसको हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, यहां पे नोट कर रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव कहां मिलता है? नाउन से जस्ट पहले। नाउन से जस्ट पहले यूज होने वाला वर्ड या तो एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल होगा, इतना कंफर्म है। जब इतना कंफर्म है तो यहां पे जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करोगे, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है और वो नाउन से पहले यूज होता है। आई होप फ्रेंड्स वर्ब का चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी चैप्टर है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में वर्ब का सेकंड पार्ट लेकर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।